नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है भरत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में जो है आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कहाँ पर आपको अपने पैसे को लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले 2025 शुरू हो चुका है, उसकी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका साल बहुत अच्छा जाए। और यहाँ पर जो है आज हम बात करेंगे कि 2025 में आप अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं और कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इस तरह की वीडियोज़ मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है कोशिश करूँगा मैं वीडियो को जितना से ज़्यादा शॉर्ट रखने की और आपको जो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी जो कैटेगरी है, यानी कि आप कितनी सैलरी अर्न कर रहे हैं, आप अपने बिज़नेस से कितना अर्न कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। मान लीजिए आप महीने का कमाते हैं 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए में से आपको कितना बचाना चाहिए वो मैटर करता है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि आपकी जो भी सैलरी है, उसका 30% आप जो है सेव कीजिए। एटलीस्ट 30% है, ये मिनिमम है आज की डेट में। 30% आपको बचाना है, उसके बाद जो बच जाता है, उसको आपको जो है यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है अपने डे टू डे टास्क के लिए। महीना जो भी आप चलाते हैं, अपने जो भी खर्चे हैं, उसको चलाना है आपको अपने बचे हुए पैसे से। तो यहाँ पर जो है 30% बेयर मिनिमम मैं मान के चलता हूँ। आज 2025 आ गया है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैलकुलेट कीजिए कि अगर आप अभी 10% पर हैं, मान लीजिए आप 1 लाख कमाते हैं और बचाते सिर्फ 10,000 रुपए हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना होगा और उनको बढ़ा कर के 30,000 तक लेकर के आना होगा। यानी कि 1 लाख कमाते हैं तो 30,000 रुपए तो आपको बचाना है। उस बचाने के बाद आपको उस पैसे को आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही टर्म मैं यहाँ पर अभी मान के चल रहा हूँ, वैसे अलग-अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो 30% आप सेव कर रहे हैं उसे सही जगह पर हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये जो है पहला पॉइंट है। और अगर आप कोशिश कर सकते हो तो फिर आप उसे बढ़ाते जाइए। हर साल चाहे 1% से उसे बढ़ाते जाइए। यानी कि आज अगर 30% है तो उसे 31 करिए, फिर अगले साल 32 करिए, फिर 33 करिए। तो इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते जाइए और अपनी सेविंग्स को भी बढ़ाते जाइए और कोशिश करिए कि अपने खर्चों पे कंट्रोल करिए। इस पर ही मैं एक जल्दी ही सेपरेट वीडियो भी लाने वाला हूँ कि अपने खर्चों पे कंट्रोल कैसे करें, अपनी ईएमआईज़, अपने जो भी इंस्टॉलमेंट्स चल रहे हैं उनको कंट्रोल में कैसे लेके आएँ, उस पर एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही आएगा। तो यहाँ पर जो है आज की डेट में 30% सेव आपको ज़रूर से करना है, ये है पहला पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। तो मान लीजिए आप अपनी जो भी आपकी सैलरी आ रही है, मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है 10,000 रुपए, उसका आपको 30% बचाना है जो कि हो गया 3,000 रुपए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो अगर पुरानी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स चली आ रही है जो कि एक अच्छी चीज़ है, उससे भी आपको जो है रेवेन्यू इन फ्यूचर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 2-3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला हो गया एसआईपी। तो जो भी आप सेव कर रहे हैं, मान लीजिए 3,000 रुपए आप महीना सेव कर रहे हैं, तो उसको आपको जो है इन्वेस्ट करना है एसआईपी के अंदर। तो एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, हर महीने आपकी जो एक फिक्स अमाउंट कटता रहेगा और आपके पैसे जो है सेव होते रहेंगे और धीरे-धीरे ग्रो भी होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला ऑप्शन है एसआईपी में आप पैसे को जो है इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आप सेफ ऑप्शन रखना चाहते हैं तो फिर आप जो है एफडी के साथ भी जा सकते हैं, या आरडी भी होती है उसी में ही। तो एफडी, आरडी जो भी आप करना चाहते हैं, एक फिक्स अमाउंट अगर आपके पास कुछ भी रखा हुआ है तो उसको, और जो भी आपकी और भी फ्यूचर सेविंग्स है उसको आप जो है यहाँ पर एफडी के अंदर लगा सकते हैं। तो ये जो है एक सेफ ऑप्शन हो गया। इक्विटी में पैसा ना डालें तो ही बेटर है, अभी मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो स्टॉक ऑप्शंस जो है उसको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। जो भी नए ट्रेडर्स हैं, जो भी नए इस फील्ड में आए हैं, तो उनको जो है डायरेक्टली इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए। थोड़ी पहले नॉलेज लेनी चाहिए, थोड़ा-थोड़ा अमाउंट से शुरू करना चाहिए, उसके बाद आप जो है अपने पैसे को लगा सकते हैं बड़े अमाउंट पे। लेकिन फिर भी सेफ रहना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। जो भी शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको जो है इससे दूर ही रहना चाहिए। तो उनके लिए सिंपल ऑप्शन एसआईपी रहता है, क्योंकि एसआईपी में जो है आपका अमाउंट अपने आप आपके अकाउंट से कट जाता है और हर महीने आपका जो पैसा है वो बचता भी रहता है। कभी माइनस में जाएगा, कभी प्लस में जाएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। वो सब चलता रहता है, लेकिन फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म में आपको जो है फ़ायदा ज़रूर से मिलेगा उस चीज़ से। तो यहाँ पर जो है
आपको पैसे को बचाना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और उस सेविंग्स को जो है सही जगह पर इन्वेस्ट भी करना है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन हो गया एसआईपी, दूसरा हो गया अपना फिक्स्ड डिपॉजिट और इसके अलावा और कहाँ पर आप पैसा जो है अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप जो है कोई भी नए स्किल सीखने में अपने पैसे को लगा सकते हैं। यानी कि 2025 की जो शुरुआत है वो आप कुछ ऐसा सीखिए जिससे आपको और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। जैसे कि कोई आप ऐसी आपके अंदर एक स्किल है, जैसे कोई कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है मान लीजिए, तो आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए, आप जो है उससे पैसा कमाइए, ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। आप जो है यूट्यूबर बन सकते हैं, आप कोई अदर टास्क कर सकते हैं जिससे आप दूसरे को नॉलेज दे कर के जो है आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अर्निंग कमा के देंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको एक अदर्स पैसिव इनकम जो है कमानी है। यानी कि एक रेगुलर सोर्स एक तो आपका चल ही रहा है मान लीजिए सैलरी से, दूसरा एक और अगर आप सोर्स अपना जो है कहीं से जनरेट कर लेते हैं तो उससे आपको बेनिफिट होगा इन फ्यूचर और आप जो है कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाएँगे। तो 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालिए इस चीज़ के लिए, अपने स्किल को सीखिए, जिससे आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाएँगे और वो एक्स्ट्रा अर्निंग आपके लिए कैसे भी काम आ सकती है। आप चाहे उसको सेव करिए, चाहे आप उससे एक्सपेंसेस कीजिए। तो दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है अपने खर्चों पे कंट्रोल करना। तो यहाँ पर आपकी जो ईएमआईज़ चल रही है, 2025 में कोशिश कीजिए कि अपनी ईएमआईज़ को आप अगर कम कर लेंगे ना, तो आपका स्ट्रेस आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहला फ़ोकस आपको करना है पैसे को कमाइए और उससे अपनी ईएमआईज़ खत्म कीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका ब्याज बचेगा, जो भी आप ईएमआईज़ पे ब्याज एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो बचेगा तो वो आपके ही काम आएगा। साथ में आपकी जो ईएमआईज़ है जल्दी खत्म हो जाएँगी, तो कुछ पैसा हर महीने सेव होगा एक्स्ट्रा। तो वो आप चाहें तो सेव कर लीजिए या फिर आप अपने खर्चों पे यानी कि डे टू डे जो खर्चे हैं उससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने रेवेन्यूज़ सॉरी ईएमआईज़ को जो है आपको खत्म करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप कर लेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 2025 आपका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा निकलेगा और आपकी जो है इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी और यहाँ पर जो है अगर मैं एक एवरेज कहूँ कि 2025 में आपको कितना एक एवरेज सेव करना चाहिए, एक अमाउंट अगर मैं आपको बताऊँ तो वो मेरे अकॉर्डिंग है ₹15,000 ₹15,000 आज से ही आप डाल दीजिए। अगर आपकी अर्निंग है, कैपेसिटी है, तो आज से ही आप हर महीने ₹15,000 बचाइए और ₹15,000 फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स आपको बचाने हैं। सो दोस्तों आई होप आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। कोई भी आपका और भी कमेंट है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।